हेलो स्टूडेंट, निगेटिव मार्किंग को लेकर के जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इसके अंतर्गत बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। इन वीडियोज के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि निगेटिव मार्किंग क्यों लागू की गई, क्या होती है। निगेटिव मार्किंग अभिशाप भी है, वरदान भी है, क्यों, कैसे। निगेटिव मार्किंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या रणनीति स्टूडेंट को अपनाना चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो सके। इसके अलावा क्या निगेटिव मार्किंग में तुक्का लगाया जा सकता है, अगर लगाया जा सकता है तो कैसे लगाया जा सकता है, किन क्वेश्चंस पर तुक्का लग सकता है, किन पर नहीं लग सकता, ये मैंने बताया हुआ है। कट ऑफ कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग के दौरान कट ऑफ कितना रहेगा, ये मैंने बताया है। निगेटिव मार्किंग के अंतर्गत जो है सेफ जोन की स्थिति क्या रहेगी, यानी एक स्टूडेंट को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे वो सेफ जोन में आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में भी मैंने बताया। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि निगेटिव मार्किंग जो लागू हो रही है आगे, अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें निगेटिव मार्किंग हो रही है, तो क्या पेपर के पैटर्न पर कोई बदलाव होगा क्या, ये सवाल जो है स्टूडेंट के मन में बना हुआ है। तो इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि निगेटिव मार्किंग लागू होने पर पेपर या क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर बदलाव हो सकता है क्या, ये खास इसका विषय। देखिए, अभी जो है निगेटिव मार्किंग जो आगे स्टार्ट हो रही है, ये इस सिविल की जो एग्जाम है, फॉरेस्ट की एग्जाम है बीपीएससी की, तो इसमें क्या चेंज आएगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर में क्या बदलाव होगा, सेम पैटर्न रहेगा या कुछ पैटर्न में बदलाव आएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना, कॉन्फिडेंटली कुछ भी इसके बारे में कहना हवा में लाठी घुमाने जैसा है। यानी परफेक्ट तरीके से कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता है कि पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा या मीडियम आएगा, मॉडरेट आएगा। इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं, पुराना जो अनुभव है जहां निगेटिव मार्किंग लागू की गई है, उनके पेपर्स का एनालिसिस करते हुए ये हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं आता है। निगेटिव मार्किंग जब नहीं थी, निगेटिव मार्किंग लागू हुई, तो उसके बाद पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कोई चेंज ऐसा नहीं आता है। इतना जरूर हम कह सकते हैं कि एमपीपीएससी में पेपर सेटिंग को लेकर के काफी पहल चल रही है और इसके मामले में एमपीपीएससी अलर्ट मोड पर है। लगातार जो है इस पर अच्छे प्रयास हो रहे हैं एमपीपीएससी में, और ये प्रयास हो रहा है कि पेपर अच्छा बने। इसका एग्जाम्पल पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है, एमपीपीएससी सिविल और फॉरेस्ट का पिछले वर्ष का जो जीएस का पेपर था, वो काफी अच्छा पेपर था। मुझे पहली बार ये लगा कि ये सिविल सर्विस का पेपर है। इसके पहले जो एमपीपीएससी में जो पेपर पूछे जाते थे वो बहुत ही फुटपटांग थे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे, बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लेते थे। पिछले बार का पेपर अच्छा लगा। तो इसी तरह का आयोग का प्रयास है और गलतियां कम इसमें होने की गुंजाइश, संभावना है, इसमें गलतियां कम होंगी। पेपर कैसा आएगा, मॉडरेट आएगा ना, पेपर जो है मॉडरेट होगा, ये अनुमान से मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पेपर में गलतियां कम होंगी, पेपर में मिस्टेक्स कम होंगी, मिस्टेक्स कम होंगी, नहीं के बराबर होंगी, जिसमें जो है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यानी इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जो सिंसियर स्टूडेंट है उनको फायदा पहुंचाना है ना। जो योग्य उम्मीदवार हैं, योग्य यानी सिंसियर उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाना,
ना। और एक बात और मैं बता दूं, चूंकि मैं जीडीसी में पढ़ाता हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं, उस कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं वो एमपीपीएससी से जुड़े हुए हैं, वहां पर जाते हैं रेगुलर। वहां पर उनके कुछ काम रहते हैं, पेपर सेट करना है, कॉपी चेक करना है, मॉडरेशन करना है, तो उनके माध्यम से जानकारी मिलती रहती है कि बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं। पेपर सेटिंग के लिए जो है कमेटीज बनाई गई हैं, जिसमें बहुत योग्य व्यक्तियों को लिया गया है, एक्सपर्ट को लिया गया है पेपर सेटिंग के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए, मॉडरेशन के लिए, है ना। पेपर सेट होता है, इस पर मॉडरेशन होता है, उसको चेक किया जाता है, पेपर में कुछ गलतियां नहीं, उसको मॉडरेशन बोला जाता है। तो इन सभी के लिए जो है अलग अलग टीम बनाई गई है, अलग अलग कमेटीज बनाई गई हैं, जिसमें एक्सपर्ट रखे गए ना। तो इसको लेकर के काफी काम आयोग में चल रहा है, ये अच्छी बात है। इन सबका जो मकसद है आयोग का कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको लाभ पहुंचे, उनका सिलेक्शन। अभी अप्रैल में ही जो है एक मीटिंग हुई है, अप्रैल के स्टार्टिंग में जो है आयोग में एक मीटिंग हुई है, 2 दिन चली है, जिसमें दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए गए थे। उसमें इसी पर फोकस किया गया है कि पेपर अच्छा सेट हो, पेपर में किसी तरह की कोई गलती नहीं होना चाहिए। पहले बहुत गलतियां हुई तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया, उनको फिर अब नहीं बुलाया जाता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है, एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जा रहा है। तो अब जो है खास जो फोकस आयोग का है वो कॉपी चेकिंग पर है। कॉपी कैसे चेकिंग होती है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है, किस तरह से कॉपी चेक होती है। जब मेंस की तैयारी करेंगे तो उस समय हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि पेपर कैसे सेट होता है। तो पेपर सेटिंग के लिए जो है जो आयोग है वो अच्छे प्रयास कर रहा है, और इस मामले में वो अलर्ट मोड पर है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसा होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग अच्छी है, पढ़ने वालों को फायदा देने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट सिंसियर हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, योग्य स्टूडेंट हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, उनको जो है बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उनको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, उनको जो है सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। आप ये सोचो कि हमारे सिलेक्शन के लिए आयोग ने ऐसा किया है, हमारा सिलेक्शन अब होने वाला है, इस तरह की सोच आपको रखना है, पॉजिटिविटी रखना है, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, है ना। ये दिखने में, बोलने में नेगेटिव है, इसकी तासीर जो है पॉजिटिव है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं, है ना। मतलब इसका इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा। किसके लिए रहेगा इंपैक्ट पॉजिटिव? जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो योग्य स्टूडेंट, डिजर्विंग स्टूडेंट है, उनके लिए पॉजिटिव है। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि बोलने में नेगेटिव है, ये नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसकी जो तासीर है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है आप तैयारी करें, पेपर दें, ध्यानपूर्वक पेपर दें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, गुड लक।